अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के फ्यूचर इकबाल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर। इसके एक स्केल्ड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ने अपनी फ्लाइट कंडक्ट की पाकिस्तान में, और इसको लेकर एक तनकीद भी हो रही थी कि ये तो जस्ट एक आरसी प्लेन है, तो इसका क्या ताल्लुक एक फ्यूचर के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ। और कहीं ना कहीं ये तनकीद बजा भी समझी जा रही थी, बिकॉज शुरू में जो विजुअल्स आ रहे थे वो क्लियर थे भी नहीं। बट अब इसके बारे में ऑफिशियल वर्डिंग सामने आई है, और वो भी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से, कि ये बेसिकली है क्या, इसका मकसद क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान और तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में। और यहीं जो इसकी वीडियो निकल कर सामने आई है उसमें हमें मजीद डिटेल्स देखने को मिलती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अहम चीज़ की अनाउंसमेंट करता चलूं। जैसा कि दोस्तों, हम अक्सर औकात काउंटर टेररिज्म को लेकर और बहुत से दूसरे इश्यूज पर भी बात कर रहे होते हैं। अक्सर औकात ऐसे अपडेट्स भी होते हैं जिन पर सेपरेटली वीडियो नहीं बनाई जा सकती, सो उनको हम ट्विटर पर तो कवर करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब हम व्हाट्सएप पर भी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हमने अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा और कमेंट्स में भी पिन किया होगा। उसके साथ साथ हमारे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको कमेंट्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब टू आवर सेकंड चैनल एज वेल एज आप व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मजीद डिटेल्स और दूसरी कुछ ऐसी फुटेजेस और पिक्चर्स जो कि काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड होती हैं और उन्हें यूट्यूब पर नहीं दिखाया जा सकता, आप उस बारे में भी अपडेटेड रह सकें। तो दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को या इस एयरक्राफ्ट के बेसिकली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को इकबाल का नाम दिया गया है, और तुर्की में से कान कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि कान के प्रोजेक्ट में पाकिस्तान और आज़रबाईजान तुर्किया के पार्टनर हैं, एंड इन फ्यूचर इन कंट्रीज़ में कान एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी होंगी, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ये कंट्रीज़ तुर्किया के साथ काम कर रहे हैं। फ्यूचर में इन मुल्कों में कान एयरक्राफ्ट की जो फैक्ट्रीज लगेंगी वो एक्सटेंडेड प्रोडक्शन लाइन के काम भी आएंगी, जिनसे इन एयरक्राफ्ट को एक ही साल में ज़्यादा तादाद में बनाया जा सकता होगा। और जो इसके कस्टमर होंगे इन तीन मुल्कों के अलावा, उनको भी जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि ये एयरक्राफ्ट बनाकर प्रोवाइड किए जाएं। तो कान एयरक्राफ्ट को लेकर तुर्की का जो बड़ा माइलस्टोन है वो इसकी एक्सपोर्ट को लेकर है, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। एंड पाकिस्तान का बड़ा माइलस्टोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर है, ताकि ऐसी की और नीश टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान के हाथ लगे जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान में जो इंडिजनाइजेशन की कोशिशें हैं उसको संभाला दे सकें। इसी के सिलसिले में पाकिस्तान में एक स्केल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट, जो कि कान की तरह ही लगता है, वो एक फ्लाइट कंडक्ट करता है। इसके बारे में ऑफिशियल जो अब टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की ब्रांच है पाकिस्तान में, उसकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि 6 मिनट की ये सॉर्टी थी। और इसके बारे में ये भी क्लेम किया गया है टर्किश एरोस्पेस पाकिस्तान की तरफ से कि ये एक टेस्ट बेड है मुख्तलिफ किस्म की एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए। अब इतने छोटे से एयरक्राफ्ट में, ये एक आरसी प्लेन में, किस किस्म की टेक्नोलॉजी हो सकती है। सो दोस्तों, पुराने दौर में 1980s 1970s के ईरा में अगर कोई भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट बनाया जाता था या उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस की जाती थी, तो उसका पहले प्रोटोटाइप बनाया जाता था। लेकिन प्रोटोटाइप अपने आप में बनाना बहुत महंगा होता है, तो पुराने दौर में एक से ज्यादा प्रोटोटाइप्स बनाकर टेस्ट किए जाते थे। लेकिन उसके बाद टेक्निक्स बदलती गई और स्केल टेस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। स्केल टेस्टिंग में क्या होता है कि एक एयरक्राफ्ट के छोटे स्केल मॉडल बनाए जाते हैं आरसी प्लेन्स टाइप, और उन पर टेस्टिंग कंडक्ट की जाती है। यहाँ मैं आपको एयरबस 320 का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर दिखा रहा हूँ। इसको भी सबसे पहले बनाया गया, इस पर टेस्टिंग की गई कि क्या ये जो पर्टिकुलर डिजाइन है ये हवा में उड़ने के काबिल भी है या नहीं, और अगर ये फिजा में उड़ने के काबिल है भी तो इसकी क्या फिजिकल डायमेंशंस होंगी। इन तमाम चीजों को स्टडी करने के बाद प्रोटोटाइप बनाया गया एंड देन उस पर काम हुआ। सेम वैसा ही पाकिस्तान इस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ भी कर रहा है, जिसे एलिजिडली इकबाल का नाम दिया गया है। और टर्किश एरोस्पेस पाकिस्तान के मुताबिक ये एक टेस्ट बेड होगा, और इसकी जो वीडियो भी रिलीज की गई है उस पर आप देखें तो इस पर छोटी सी पिटोट ट्यूब लगी हुई है, जो एयरक्राफ्ट या किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की टेस्टिंग के लिए बेसिकली यूज की जाती है, बिकॉज वो आपको फर्स्ट हैंड डाटा प्रोवाइड कर रही होती है। अब स्केल टेस्टिंग में बुनियादी तौर पर क्या होता है कि एक पूरे प्रोटोटाइप को बनाकर टेस्ट करने के बजाय अगर आप स्केल टेस्टिंग पहले इनिशियल मरहले में करते हैं तो 80% तक उस पूरे मरहले की कॉस्ट कम हो जाती है। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो अपना वेरिएंट होगा कान एयरक्राफ्ट का,
उसमें माइनर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगी। अभी तो इस एयरक्राफ्ट को देखकर, ये छोटे से मॉडल को देखकर नहीं पता लग रहा कि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं या नहीं, लेकिन इन फ्यूचर अगर इसके प्रोटोटाइप पर जब काम होगा तो ये चीज वाज़ेह होगी कि इसमें किस किस्म की स्ट्रक्चरल चेंजेस की गई हैं। हो सकता है बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल चेंजेस ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत पाकिस्तान करे अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। यहाँ एक चीज वाज़ेह की गई है टर्किश एरोस्पेस पाकिस्तान की तरफ से कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के PFX एयरक्राफ्ट से नहीं है। PFX एक सेपरेट एयरक्राफ्ट है जो कि नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि नेस्टेप के अंडर ऑनगोइंग है, और वो एक एवोल्यूशन होगी GF-17 के प्रोजेक्ट की। जबकि ये जो इकबाल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, ये कान एयरक्राफ्ट का पाकिस्तानी वेरिएंट होगा, जिसकी अभी तक डिटेल्स हमारे सामने नहीं है। इसमें हो सकता है पाकिस्तान चाइनीज इंजन को यूज करे, क्योंकि तुर्की अभी तक तो कह रहा है कि वो 2030-32 तक टर्किश मेड TF-6000 या TF-10,000 इंजन बना लेंगे। बट अगर पाकिस्तान उससे सेटिस्फाइड नहीं होता तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास चाइनीज इंजन की सूरत में ऑप्शंस मौजूद हैं, जो कि काफी रोबस्ट इंजन हैं और चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ इकबाल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर जो एक कंफ्यूजन थी कि इसे ही PFX कहा जाएगा, फिलहाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको डिनाई कर दिया गया है कि PFX एक सेपरेट एयरक्राफ्ट होगा, और जो ये कान एयरक्राफ्ट का पाकिस्तानी वेरिएंट होगा ये एक सेपरेट एयरक्राफ्ट होगा। सो ये भी पाकिस्तान इंडिजिनसली अपने कंट्री में डेवलप करेगा। इसके लिए जो बेसिक असिस्टेंस होगी वो तुर्किया प्रोवाइड करेगा, जैसा कि बाकी कंट्रीज भी करती हैं कि वो अपने इत्तेहादी कंट्री से टेक्नोलॉजी शेयरिंग करती हैं। उसके साथ साथ बहुत से क्रूशल फेजेस में असिस्टेंस लिया जाता है। बट इस पूरे मामले को देखना दिलचस्प होगा कि फ्यूचर में हमें इसके बारे में क्या मजीद डेवलपमेंट देखने को मिलती है, एंड उसके साथ साथ इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पर रिलाई करता है और उसमें किस किस्म की चेंजेस करने के साथ साथ इसको कब तक प्रोटोटाइप फेज तक लेकर जा सकता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।